भक्त एक वो भक्त है जो भगवान से चाहता, एक वो भक्त है जो भगवान को चाहता। अब आपको निर्णय लेना, आप भगवान को चाहते या भगवान से चाहते। कुछ लोग भगवान से चाहते। भगवान से चाहने का मतलब 2 रुपया का दूध चढ़ाएंगे, 1 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे। हे शंकर जी, हमारी नौकरी चल लग जाए, फैक्ट्री बन जाए, लड़का की शादी हो जाए, घरवाली का दिमाग ठीक हो जाए, पति परमेश्वर सुधर जाए, बच्चों पर कृपा हो जाए। ऐसे भी भगत हैं जो भगवान से चाहते, लेकिन एक दूसरे भक्त हैं जो भगवान को प्रिय हैं। वो कौन है? बोले वो भगवान से नहीं चाहते, भगवान को ही चाहते। वो है श्री प्रहलाद जी। नासा भक्त्या सा वही बड़का। प्रहलाद जी कहते, हे भगवान ने कहा, हे प्रहलाद मांगो क्या चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अब हमको क्या चाहिए? लेने देने का काम तो व्यापारियों में होता है, भक्तों में लेने देने का काम नहीं होता। नासा भक्त्या सा वही बड़ी का। ये सब बिजनेसमैन हैं जो लेने देने की बातें भक्ति में करें। हम तो आपके चाकर हैं, हम आपसे नहीं चाहते, हम आपको ही चाहते हैं। ये भगवान को अति प्रिय हैं भगत। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय हैं। ऐसे भक्तों पर ही दीनानाथ दयालु भगवान कृपा करते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। देखो गीता में 3 योग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। रामायण में भी 3 योग हैं, ज्ञान योग राम जी, भक्ति योग सीता जी, कर्म योग लक्ष्मण जी। लेकिन हम जिनकी कथा सुना रहे उनमें ये 3 योग हैं। हृदय में राम जी भी हैं, सीता भी हैं, लक्ष्मण जी हैं, तो हनुमान जी में 3 योग व्याप्त हैं। 3 योग व्याप्त होने के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में लिखा, जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपी से तेहूं लोक उजाड़। जय कपी से तेहूं लोक उजाड़। सीताराम 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 तीनों योग हनुमान जी के अंदर व्याप्त हैं। क्यों? जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदय में आहा श्री सीता जी और श्री राम जी विराजमान और लक्ष्मण जी भी विराजमान, तो राम जी ज्ञान योग बैठ गए, सीता जी भक्ति योग बैठ गए। और भक्ति योग अंदर बैठने के कारण ही राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति दास। लेकिन लक्ष्मण जी कर्म योग हैं, तो कर्म योगी श्री जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज जब हृदय में व्याप्त भये तो हनुमान जी महाराज के अंदर एक गुण और आ गया। बोले कौन सा? राम दुआरे तुम रखवारे देखो भक्ति भी हनुमान जी के अंदर है, भगवान भी हनुमान जी के अंदर है। अच्छा, या तो भगवान अंदर होते हैं या भक्ति अंदर होती, क्योंकि भक्ति के बस में भगवान नाचते। अच्छा, किसी के अंदर भक्त और भगवान दोनों बैठ जाएं, भक्ति और भगवान, तो कर्म योग बैठना बहुत कठिन है। पर हनुमान जी के अंदर कर्म योग भी बैठा, जीवाचार्य लक्ष्मण जी। तो हनुमान जी से पूछा जाए आपको क्या पसंद है,
तो गोस्वामी जी ने उत्तर लिखा, राम काज करिवे को आत, विद्यावान गुणी अति जात। हनुमान जी बोले भैया हमको तो केवल राम जी का काम करना पसंद है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक और नई बात है, हनुमान जी को राम काज करना पसंद है, हनुमान जी को राम जी का चरित्र पसंद है, हनुमान जी में तीनों योग व्याप्त हैं। लेकिन आहा हा, हनुमान जी का बल कितना है? बोले अनंत बल है, पर हनुमान जी का प्रभाव कितना है? चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग प्रभाव है हनुमान जी का चारों युगों में। तो 3 4, पहले 3 से उठाया था, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। 4 पे चारों युग पर ताप तुम्हारा। अब 4 के बाद कौन सा अंक आता है? बोलो बोलो। अच्छा शुरू से लो। 1, एको ब्रह्म अस्ति द्वितीयो ना अस्ति, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा नहीं है। 2 क्या है? जीवात्मा और परमात्मा। पर हनुमान जी जीवात्मा है क्या? नहीं नहीं, हनुमान जी जीवात्मा नहीं है, हनुमान जी हैं महात्मा। तो महात्मा और परमात्मा। हनुमान जी महात्मा कैसे? साधु संत के तुम रखवारे तो महात्मा हो गए। तो हनुमान जी जीवात्मा नहीं है, महात्मा है। तो महात्मा और परमात्मा 2। अगला अंक कौन सा है? 3, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ये तीनों अंदर हैं। और जय कपीस तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में एकमात्र हनुमान जी हैं जिन्होंने तीनों लोकों में झंडा गाड़ा। पूछो कैसे? पूछो पूछो पूछो। पाताल लोक में अहिरावण को मार करके झंडा गाड़ा, आकाश लोक में गगन में मारी एक उछाल, खाए रवि भाल, गगन में उछाल मार करके बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में खा गए। तो आकाश लोक में भी झंडा गाड़ दिया। अब बचा कौन सा? बोले पृथ्वी। बोले पृथ्वी में तो हजारों काम किए, लंका को जलाकर राम नाम का डंका लंका में भी बजा डाला। तो हो गया जय कपीस तिहु लोक हो गया तीनों लोकों में। अच्छा इतना ही नहीं, तिहु लोक का एक और अर्थ है 3 अंक का। बोले क्या? बोले देखो हनुमान जी के जीवन में 3 लोग हैं, राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी। राम जी को जीता तो राम जी कौन है? बोले राम जी हैं भगवान। भगवान की जगह कहाँ है? बोले आकाश की तरफ, तो वहां जीत लिया। सीता माता कहां से प्रकट हुई? पृथ्वी से, तो पृथ्वी को जीत लिया। और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? लक्ष्मण जी हैं शेषावतार, तो पाताल लोक में जाकर वहां पर भी डंका बजा दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा जय कपीस तिहु। लेकिन अब अगला 3 के बाद कौन सा अंक है? 4। तो चारों युग परताप, चारों युगों में प्रताप हो गया। सतयुग में हो गया, त्रेता में हो गया, द्वापर में हो गया। सतयुग में बन गए भगवान शंकर के गण, रुद्र गण। 11वें रुद्रावतार हनुमान जी महाराज हैं। तो 11वें रुद्र के रूप में शंकर जी के पास रहे, तो सतयुग में भी इनकी पूजा हुई। अच्छा फिर ये त्रेता में हनुमान जी कैसे बने? बोले भैया रावण किसका भगत था? किसका भगत था? बोलो 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 बोलो। भोले बाबा का। किसका भगत था? भोले बाबा का। एक दिन भोले बाबा अपनी पत्नी यानी उमा पार्वती जी से, माता पार्वती जी से बोले देवी जी हम तो बंदर बनने जाएंगे। क्यों? राम जी अवतार लेने वाले हैं तो हम भी सेवा करने जाएंगे। और वो नर बनेंगे तो हम बानर बनेंगे। वो बनेंगे नर, हम बनेंगे बानर, तभी करेंगे सेवा। पार्वती जी माता बोली कि आप बानर बनने जाओ तो आप बनो बंदर, हम बनेंगे बनरिया।
आप भी चलो हम भी चलें। हम भगवान भोले बाबा बोले दोनों नहीं जा सकते, एक ही जा सकते हैं। तो पार्वती जी बोली कोई टेंशन की बात नहीं, आप बनो बंदर, हम बनेंगे पूंछ। शंकर जी बोले क्यों? पार्वती जी बोली लंका जाकर रावण की उखाड़ेंगे मूंछ।